उत्तर प्रदेश में हो चुका है चुनाव का शंखनाद। अब की बार किसकी सरकार? क्या फिर से होगी यहाँ पर खेला हो वो? किसकी होगी ताजपोशी? क्या योगी बचा पाएंगे अपनी कुर्सी या अखिलेश के सिर पर सजेगा ताज? ओवैसी क्या करेंगे कमाल? आपका क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लाने में होंगी सक्षम? क्या चलेगी मायावती की माया जनता पर? मजेदार होगी इस बार उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग। क्या होगा मुद्दा? फैसला जनता का। उत्तर प्रदेश की विशेष चुनावी कवरेज मेरा उन नेताओं को खुला चैलेंज है। लगातार न्याय टीवी पर। किधर है हवा का रुख? जानने के लिए देखते रहिए न्याय टीवी। उत्तर प्रदेश में 2022 में लगभग 6 से 7 महीने बाद चुनाव होने हैं। भाजपा की सरकार है, योगी सरकार है। हम हैं इस समय वृंदावन में, मथुरा वृंदावन में चुंगी चौराहे पर, और यहाँ भाजपा के विधायक हैं श्रीकांत शर्मा जी। इस समय सभी पार्टियां ब्राह्मणों को रिझाने का काम कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ब्राह्मण किस ओर जाएगा, किस ओर वोट देंगे। तो आइए मिलते हैं वृंदावन में कुछ ब्राह्मणों से और जानते हैं इनकी राय। गुरु अपना नाम बताइए जरा। नन्नी पंडित जी। नन्नी पंडित जी, इस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और लगभग 7 महीने बाद 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। तो आप क्या कहते हैं, ब्राह्मणों का रुख किस ओर होगा? ऐसा है, जो ब्राह्मणों के हित में बोलेगा और जो ब्राह्मणों के हित में चलेगा, इस बार वोट उसी को दिए जाएंगे। नहीं, बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा जैसे जगह जगह लोग ब्राह्मणों को रिझा रहे हैं और लोक लुभावन वादे कर रहे हैं कि हम ब्राह्मणों को इस बार पूरी तवज्जो देंगे। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि इस संदर्भ में सभी जितने भी MP MLA हैं, इस समय ब्राह्मणों को सब लोग सहराने में लगे हुए हैं। पहले श्रीकांत शर्मा भी आया था यहाँ इसी चौराहे पर, चुंगी चौराहे पर। उसने वादा किया था कि हम लोग तीर्थ पुरोहित पंडा सभा के ये जो बैरियल है, जो पार्किंग है जो वहाँ से पागल बाबा से सीधी आती है, ये मैं खत्म कराऊंगा। और यहाँ नगर पालिका के आगे रंगली का बड़ा बगीचा है, वहाँ पर गाड़ियों को लगाऊंगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा उन्होंने वहाँ पर ही ब्रेक लगा दिया है। यात्री भी परेशान है, तीर्थ पुरोहित पंडा सभा भी परेशान है। लॉकडाउन में भाजपा ने सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा किया, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो क्या ब्राह्मणों के लिए कुछ किया इन्होंने? ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया। ब्राह्मणों के नाम पर उन्होंने कलंक किया, ब्राह्मणों की बदनामी की। नगर पालिका में बीजेपी से मैसेज आया था, हर ब्राह्मणों के लिए आया था कि 1-1 हजार रुपए आपको नगर पालिका के अंदर अपना आई कार्ड, अपना आधार कार्ड जमा कराएं और 1-1 हजार ब्राह्मणों को मिलेंगे। वो झूठी सरकार है, उसमें 1 भी रुपया किसी ब्राह्मण को नहीं मिला है। किसी ब्राह्मण को मिला हो तो मेरे सामने चुंगी चौराहे पे आए। तो ऐसी कौन सी सरकार है जिसने ब्राह्मणों के लिए कुछ किया है? जरा नाम बताएं उस सरकार। जिस समय अखिलेश की सरकार थी, उस समय हमारा यहाँ पर अनशन चल रहा था और वो कोसी में चीनी मिल में आए थे। वहाँ पर यहाँ के तीर्थ पुरोहित पंडा सभा और मथुरा के जो तीर्थ पुरोहित पंडा सभा के अध्यक्ष हैं, मेन ऑल इंडिया के महेश पाठक और कुछ हमारे नंद कुमार पाठक जी यहाँ से वहाँ गए। उन्होंने कुछ समय के लिए अखिलेश यादव ने कह दिया वहाँ से एंट्री खोल दीजिए, तो वो एंट्री कुछ दिन के लिए खुली। उसके बाद में फिर वो बीजेपी की सरकार आई, फिर वो बंद हो गई। मतलब इस बार ब्राह्मण जो है वो भाजपा से रुष्ट है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ जी। आप कुछ कहेंगे भाई साहब, आप बताइए। पंडा सभा, ब्राह्मण सभा परेशान हो गई है लॉकडाउन में, और किसी ने हेल्प नहीं की है पंडा सभा की। हर तीर्थ पुरोहित परेशान हो गया है। अब तो ठाकुर जी पे चल रहा है मामला, और जो भी नेता जो हमारे मतलब रोड को खुलवाएगा या इतनी बड़ी पार्किंग है, जो पार्किंग में आएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। पंडा सभा सारी यात्रियों को रोक देते, कितनी परेशानी होती है वहाँ। यात्रियों को वहाँ पागल बाबा रोक देते हैं। 4 किलोमीटर यात्री यहाँ पैदल आते हैं। बड़े बगीचा का ग्राउंड पड़ा हुआ है और इंटर कॉलेज का ग्राउंड पड़ा है। छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी खूब लग सकती है यहाँ पर। और ये तो आपकी समस्या रही, लेकिन अभी 2022 में चुनाव है और सारी पार्टियां जो है ब्राह्मणों को लुभाने का काम कर रही हैं।
तो आप बताएं आपका मत किस ओर है, किस ओर जाएगा ब्राह्मणों का? जो हेल्प करेगा ब्राह्मण पंडा सभा की, जो साथ देगा उसके साथ रहेंगे ब्राह्मण पंडा सभा। जो ब्राह्मणों की हेल्प करेगा उसकी ओर रहेंगे। अभी तक बहुत सुनेगा, जो ब्राह्मणों की सुनेगा उसी को वोट मिलेगा, जो ब्राह्मणों की नहीं सुनेगा उसको कोई वोट नहीं आ जाएगा। ये हमारे साथ राजू गाइड है, राजू गाइड, ये राजू गाइड है, फेमस गाइड है यहाँ। राजू भाई आपका मत किस ओर जाएगा? हमारा इसे हो रहा है, जब सारे ब्राह्मण ये बेचारे लॉकडाउन में इतने परेशान है, कोई नहीं, सारे ब्राह्मणों के अलावा कोई दूसरा परेशान नहीं है। मरे हैं तो ब्राह्मण मरे हैं, ये रोड बंद कर रखा है, ये हमारा खाने पीने का है, रोजगार है, दुकान वाले, टेम्पो वाले, चौराहे पे सब आदमी, पंडा, ये सब बेचारे बेहाल। नहीं, योगी जी बोल रहे हैं, जगह जगह बोर्ड लगे हैं कि 4 लाख लोगों को रोजगार दिया, कहीं कितने लोगों को रोजगार दिया, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? किसी को कुछ नहीं दिया है, मध्यम वर्ग वाले को किसी को कुछ नहीं दिया है। अच्छा, ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया? नहीं है, किसी को कोई रोजगार नहीं मिले, तो ये जो बोर्ड लग रहे हैं, वादे कर रही है, द्रोही है बीजेपी, ब्राह्मण द्रोही है, ब्राह्मण द्रोही है। लीजिए साहब, ये लो, इनका कहना है कि भाजपा जो है ब्राह्मण विरोधी है। हाँ जी, ज्यादा ब्राह्मणों की सरकार में अत्याचार हुआ ब्राह्मणों पे, योगी सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मरे हैं यूपी में। तो आपका मतलब ये है कि आप योगी सरकार के साथ नहीं है? अब आगे तीर है, अब आगे तीर। तो किस ओर आपका वोट जाएगा? आपका अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव, देखिए साहब, यहाँ लोगों के सिर अखिलेश यादव का जादू है और ये सिर चढ़ के बोल रहा है अखिलेश यादव के लिए ये वोट देंगे। आप बताएं भैया। हमारा तो भैया यही संदेश है, जो सरकार आवेगी ब्राह्मण के लिए करेगी, हम उसके लिए वोट देंगे। ये तो आप बहुत समय से देख रहे हैं कि कौन सी सरकार आवेगी, कौन सी सरकार जावेगी, सरकार आई और गई। अखिलेश यादव की सरकार आवेगी, हम उसके लिए संग है, हम उसी के साथ है। आप कैसे कह सकते हैं अखिलेश यादव की सरकार आएगी? आप अखिलेश यादव को वोट देंगे क्या? हम तो यादव को वोट देंगे साहब। अच्छा, यादवों को वोट देंगे। चलिए और कोई भैया आइए, इधर आओ, इधर दिखाइए जरा, इधर ये आओ जरा, टेम्पू वालों को दिखाओ, आओ इधर आओ जरा, एक सेकंड। हाँ भैया, क्या करते हैं आप? ई रिक्शा चलाते सर। ई रिक्शा चलाते हैं। तो अब 2022 में चुनाव है, आप किस सरकार को वोट देंगे? मोदी जी को। योगी जी को वोट देंगे। योगी जी के काम से आप संतुष्ट हैं? है जी, योगी के काम से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। ओनली बीजेपी, वोट फॉर ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी। लीजिए साहब, ये बीजेपी के समर्थक। आप कहाँ से आए भैया? राधे राधे, वृंदावन से। वृंदावन से। आप किस समाज से हैं? मैं ब्राह्मण समाज से। ब्राह्मण। आपका वोट किस ओर जाएगा? अभी टाइम आने दो। नहीं, ये जो सरकार चल रही है, इस सरकार के काम से आप संतुष्ट हैं क्या? संतुष्ट है। संतुष्ट हैं, तो आपका वोट किस ओर होगा? संतुष्ट है तो निश्चित है कि एक ही योगी बाबा। योगी बाबा की ओर। लीजिए साहब, ये योगी जी से संतुष्ट है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि केवल भाई साहब के साथ में चुनाव है, आपका मत किस ओर जाएगा? जो ब्राह्मणों के हित में बोलेगा उसकी तरफ हमारा मत जाएगा। नहीं, ब्राह्मणों के हित में 4.5 साल हो गए, तो आप ये नहीं समझ पाए कि भाजपा बोल रही है, सपा बोल रही है, बसपा बोल। तो ब्राह्मणों की विरोधी है, विरोधी पार्टी है, वो ब्राह्मणों का कभी हित नहीं सोचती। अच्छा, कुछ ब्राह्मण तो भाजपा की तरफ हैं, आप लगता है ज्यादा ही रुष्ट दिख रहे हैं। जो चापलूसी करते हैं वो उनकी तरफ है। जो चापलूसी करते हैं, जो चापलूसी नहीं करता वो उनकी तरफ नहीं है। अच्छा, मथुरा वृंदावन से जो चुनाव होंगे, अगर उसमें भाजपा को वोट देने की बात आई तो आपका क्या मत है? हम तो भाजपा को वोट देंगे नहीं, क्योंकि कोरोना काल के टाइम पे ना तो कोई विधायक आया था, ना कोई MP आया था यहाँ पूछने के लिए। दूर दूर तक उन लोगों के दर्शन भी नहीं थे, किसी को कुछ नहीं, किसी ने सहारा वो नहीं दिया। चलिए, हमारे साथ एक और ब्राह्मण जुड़ गए हैं। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद तिवारी। अरविंद तिवारी। अरविंद जी, आप देख रहे हैं यहाँ क्या स्थिति है, तो भाजपा ने यहाँ कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, ऐसा तो है नहीं वृंदावन में, तो आप बताएं आपका क्या मत है? हमारा ये मत है कि ब्राह्मणों को यहाँ मध्यम वर्गीय हैं, यहाँ उनकी जो जीविका का साधन है वो सिर्फ टूरिस्ट लाइन से जुड़ा हुआ है, और टूरिस्ट इस समय कोरोना काल में ठप पड़ा हुआ है, इसलिए ब्राह्मणों के खाने पीने के बारे में थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए था, मगर गवर्नमेंट का कोई रुझान नहीं रहा है। यहाँ तक कि यदि बिजली के बिल आ गए तो उनके कनेक्शन भी काटने दिए। अब अरविंद केजरीवाल की कोई घर की गवर्नमेंट की तो खुद की बिजली कंपनी तो नहीं है, वो तो फ्री कर रहा है। इनका क्या जा रहा था, यदि ये 1 महीने का भी फ्री कर देते हमारे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी, तो इनका क्या चला जाता, इनका पर्सनल कुछ जाता।
इनका पर है। इनकी गवर्नमेंट को इतना सपोर्ट किया हमने, नगर पालिका वार्ड वाला इनको बना करके दिया हमने, इनको यहाँ पर चेयरमैन बना करके दिया हमने, यहाँ पर इनको विधायक बना करके दिया हमने, इनको एमपी बना करके दिया, इनको मुख्यमंत्री बना करके दिया, इनको हमने प्रधानमंत्री बना करके दिया, मगर इन्होंने क्यों किसी के बारे में नहीं सोचा। इनको अब अहंकार आ चुका है अपनी गवर्नमेंट पर, इसलिए ये तानाशाही कर रहे हैं। देखिए साहब, ये भाजपा के ही लोग हैं और इन्होंने जैसा कि बता रहे हैं कि पहले भाजपा को ही वोट दिया, पर इस बार इनका वोट कहीं और जाएगा ऐसा दिखता है। आप बताएं भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विनोद। विनोद जी, हाँ। विनोद जी, आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि भारत के अंदर में सबसे ज्यादा लाइट यूपी में महंगी है। अखिलेश के टाइम में 3.5 रुपए यूनिट थी, मायावती के टाइम में 8.5 रुपए यूनिट थी, आज 8.5 रुपए यूनिट लाइट है यूपी के अंदर में। 8.5 रुपए यूनिट है लाइट, और चाणक्य भाई सरकार चल रही है। जो 1000 रुपए का बिल आया था वो आज 1800 रुपए बिल आ रहे हैं। ऐसे मीटर लगा दिए उन लोगों ने, ऐसे स्मार्ट मीटर लगाए, जो 1000 रुपए का बिल आता था वो 1800 रुपए का बिल आ रहा है। ये तो चट्टी मार रहा है वो। देखिए साहब, ये जो है लोग बिजली विभाग से भी दुखी हैं और इनका कहना है कि ये ऊर्जा मंत्री के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। जैसा कि देखने में आ रहा है कि बिजली का बिल महंगा हो गया है और लॉकडाउन में चूंकि दुकानें भी बंद रही, काम भी ठप रहे, फिर भी इनसे पूरा बिजली का बिल लिया गया। और बताए, और कोई बात? महंगाई इतनी हो गई है, सिलेंडर 900 रुपए का हो गया है, तेल 200 रुपए का सरसों एक साल के अंदर में। ऐसी भारतीय जनता पार्टी आई, सरकार बैठी केंद्र में। जी बताए। ऐसा था, एक बार श्रीकांत जी बांके बिहारी मंदिर पर आए, कुछ लोग मिलकर उनसे मिलने के लिए गए, उनसे ये बोले भाई ऐसे इतना बिजली का बिल आया है, महीने 2 महीने का बिजली का बिल आप माफ करवा दीजिए। तो उनके ये जवाब थे कि आप या तो बिजली का बिल भर दो, नहीं तो तुम्हारी बिजली काट दी जाएगी। चलिए भैया, इधर और कुछ लोग खड़े हुए हैं, जरा दिखाइए। हाँ भाई साहब, आप आइए, बताए, बोलो, कोई बात नहीं, बोलो, बोलिए। नहीं बोला जाता है। लीजिए साहब, लोग अपनी बात कहने से भी डर रहे हैं, इतना भय है। देखिए, आप बताएं भाई साहब, क्या शुभ नाम है? भाई साहब, मेरा नाम संतोष भारद्वाज है जी, और मैं तबला वादक A ग्रेड का रहा किसी समय में, तो इसलिए मैंने सरकारी नौकरी ठुकरा दी कई बार जी, क्योंकि मैं स्वयं ही अपने आप में ब्राह्मण होकर किसकी नौकरी करूंगा मैं जी, और यही का प्रॉपर ब्रजवासी हूँ, लोकल हूँ, सब कुछ होते हुए, और फिर भी मैं हिंदुत्व को महत्व देता हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ जी। इतने पर भी 2 साल तो मुझको हो गए, ना तो सरकार से कोई मदद मिलती है। 3 महीने 2.5 महीने होने पे चिप्स के द्वारा लाइट काट दी जाती है। अच्छा। अभी भी 900 रुपए भर के आया हूँ और मुझसे ये कह दिया गया है 15-20 दिन में बाकी बिल भरना है, नहीं तो ये कट जाएगी फिर। नहीं तो आपकी मुख्य समस्या बिजली के बिल की है, और क्या समस्या? और क्या समस्या है गुरुजी, हम लोगों के सब धार्मिक कार्य और सब जो आ रहे थे, जो सावन का महीना हम लोगों का, सब भाइयों का, पंडा भाइयों का, ब्राह्मण भाइयों का, एक और धर्म से जितने भी जुड़े आदमी हैं, उनका जो काम चल रहा था 2 साल से, आज हम लोग कैसे कैसे काम चला रहे हैं हम ही जाने। बच्चों की फीस भर पा रहे हैं या नहीं पा रहे। आज स्थिति ये है, इस सरकार के द्वारा हम 3.5 लाख के कर्ज में हैं, जबकि हमने आज तक किसी से एक बीड़ी मांग के नहीं पी, दुनिया को पिलाई, और हमेशा हिंदुत्व को महत्व दिया, और आज तक राशन कार्ड नहीं बनवाया सरकारी, हमने आज तक कोई मदद नहीं ली। इतना हम में ब्राह्मण होते हुए पावर है, लेकिन हम क्या करें, हमारे हाथ पांव सब बांध दिए। दिमाग घर में जाए तो घर में पत्नी टेंशन, माताजी टेंशन, दिमाग खराब, कितना खराब। हमने सामान, टीवी तोड़ दी, फ्रिज तोड़ दिए, घर में खड़े, क्या घर वालों से कब तक लें? क्या घर वालों को गिरवी रखें? आप बताइए, मेरे को जवाब दीजिए। कोई जवाब देने वाला हो तो मैं हिंदुत्व को महत्व में भी देता हूँ। मैंने भी 10 सदस्य भाजपा के बनवाए हैं, मैं भी भाजपा का सदस्य आज से नहीं, जीवन जब से मैं पैदा हुआ मैंने भाजपा को वोट दी है। और नहीं तो मेरा इंटरनेशनल उसमें नाम देख लीजिए, मेरे पास मोदी जी का कार्ड भी रखा हुआ है कि कोई भी बीमारी हो 5 लाख तक आपका इलाज फ्री होगा। लोड़ा भी फ्री नहीं है, जहाँ भी जाते वहाँ घूस मांगी जाती है। मैं क्लियर बोलने वाला हूँ, आज ही मरवा दें, मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों कि मुझे संतोष उस्ताद कहते हैं, पद्म श्रीयों के साथ पंडित रविशंकर शास्त्री, जो 2000 तबलिया और 2000 सितारिया उस समय में पास होके आया था। आज भी मैं बम्बई से पास हूँ, संतोष उस्ताद मेरा नाम है। आप अपनी समस्याओं का समाधान
किस सरकार में देखते हैं? मायावती है, अखिलेश यादव है, योगी जी हैं, और अभी कांग्रेस ने तो अपने पत्ते खोले ही नहीं है। तो आपको कौन लगता है जो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा? देखिए, हमारी समस्या जो सॉल्व करेगा हम तो उसी को वोट देंगे। पहले समस्या सॉल्व होगी, उसके बाद वोट मिलेगी। हमारा तो मत ही है। आगे भैया लोग जो कहेंगे सब लोग, मैं तो इनके सामने बच्चा हूँ। हर हर महादेव। मैं तो इन पन्ना जय भैया लोगों के साथ हूँ और मरने मारने के लिए तैयार हूँ। जय सिया राम। पीछे नहीं हटूंगा। ब्राह्मण का पूत हूँ, मूत का नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप मरे मारे नहीं, केवल आप जब समय आए आप अपने मत का प्रयोग करें सही जगह। हाँ, क्या कह रहे हैं बाबा? ये लीजिए कुछ 2022 में खेला होगा। ममता ने कर दिया खेला, आपका पूरी यूपी में 2022 में खेला, और 2024 में पूरा भारत का पीला मोदी के खिलाफ पीला। ये होना है। क्या कह रहे हैं भैया? यही कह रहे, झमेला देख लो, ये मेले का झमेला। आप क्या करते हैं यहाँ? यहाँ पे हम भी काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। तो आप किस सरकार को वोट देंगे? किसे वोट देंगे आप? हम तो ये कहते हैं उसको वोट देना चाहिए जो निष्काम हो, उसको बना दे सब कुछ। अच्छा, ऐसा कौन लगता है आपको जो निष्काम है? कौन लग रहा है? मोदी। अच्छा, आप मोदी के भक्त हैं, मोदी समर्थक हैं। चलो बहुत बढ़िया। चलिए लीजिए साहब, यहाँ मोदी के समर्थक भी हैं, योगी के समर्थक भी हैं, और बहुत से लोग इनके काम से असंतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। मैं वृंदावन से योगेश शर्मा।